कॉक टोबे पहाड़ की चोटी के ऊपर सबसे एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और वंडरफुल एक्टिविटी है कि आप लिफ्ट में बैठें। बड़ी ही कंफर्टेबल और बहुत ही वंडरफुल अंदाज में, बगैर किसी झटके के और वाइब्रेशन के, बड़े ही स्मूथ तरीके से ये केबल कार आपको शहर के एक दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाती है और बहुत ही खूबसूरत पैनोरामिक व्यू आप देखते हैं यहाँ से, सर्टन हाइट से। और ये एक इंतहाई खूबसूरत पहलू है एक्टिविटीज़ का, जिसमें बच्चे भी एंजॉय करते हैं, बड़े भी एंजॉय करते हैं और बाकी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह के लिए डेफिनेटली ये एक वंडरफुल जगह है। सबसे बड़ा जो एक पहलू यहाँ पे नज़र आता है वो है कि आप अलमाते का एक ओवरव्यू या एक स्काई व्यू जो है वो देखते हैं। उसके मेन बुलेवर्ड जो हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। ट्री लाइंस से अंदाज़ा होता है कि कौन सी बुलेवर्ड किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। इसी तरह आप सोवियत एरा और बाकी जो मॉडर्न फ़िलहाल बनने वाली बिल्डिंग्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका आर्किटेक्चर, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी प्लेसमेंट, उनकी ओरिएंटेशन देखें सर्टन हाइट से, तो बहुत ही वंडरफुल अंदाज में आपको बहुत ही खूबसूरत एक मंजर पेश करती है। लिफ्ट में नीचे उतरते हुए यानी केबल कार में नीचे की तरफ जाते हुए आपको बहुत से जो लैंडमार्क्स हैं वो नज़र आते हैं, जिस तरह रिपब्लिक स्क्वायर है और उसके सराउंडिंग में जो आर्किटेक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका नज़ारा लाजवाब तरीके से आप कर सकते हैं। अगर विजिबिलिटी क्लियर हो तो ऐसे स्पॉट्स भी नज़र आते हैं जो कि आम तौर पे यहाँ से नज़र नहीं आते। सबसे जो खूबसूरत व्यू है वो सराउंडिंग्स के माउंटेन्स का है, स्पेशली दूर चमकती हुई स्नो जो है उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से आने वाला एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपके दिल को, आपकी आँखों को, आपके कैमरे को अपील करता है और नेचुरली आप अब्जॉर्ब हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे की तरफ उतरते जाते हैं वैसे वैसे लश ग्रीन हिल्स और फॉरेस्टेड एरिया जो हैं वो आते जाते हैं और जितनी भी वैरायटी की वेजिटेशन है वो आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप समर के अंदर यानी जून जुलाई के मौसम में ये चीज़ एंजॉय करें तो इट इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी। वैसे तो अलमाते का व्यू यहाँ से अगर लिया जाए दिन के किसी भी वक्त तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन स्पेशली सनसेट के करीब शाम से थोड़ी देर पहले एक ख़ास तौर पे जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं और ज़िंदगी की एक नई फेज़ जो है वो शुरू होती है, तो ये नज़ारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, दिल मोह लेने वाला होता है। दिल करता है कि इंसान बिल्कुल यहाँ पे स्टेशनरी हो जाए और काफ़ी देर तक इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहे। दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी वंडरफुल चीज़ है वो ये है कि आर्किटेक्चर तो ज़ाहिर है जिस तरीके से भी है, तो आप ऊपर से गुजरते हुए देखेंगे कि किस तरह लोग अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो शामिल हैं, मसरूफ़ हैं अपने काम करने में। बच्चे जो है वो ग्राउंड्स में खेल रहे हैं और हेलो हाय कर रहे हैं और बाज़ का आप देखें कि लोग आपस में विंडोज़ के ज़रिए बातें कर रहे होते हैं और एक अच्छा टाइम जो होता है वो स्पेयर कर रहे होते हैं। तो ये एक थर्ड पर्सन के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑब्ज़र्व करने के हवाले से बहुत खूबसूरत पहलू है ये इस माशरे का कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं।
नेचुरल एनवायरनमेंट और बाकी जो लैंडस्केप बनाया गया है उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलता है। और एक हारमोनियस जो पहलू है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को देख के बनाई गई हैं ताकि फ्यूचर में अगर किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत पेश आए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ना हो। वाइड स्पेसेस जो हैं वो खुली रखी गई हैं। जो ही आप लैंड करके नीचे उतरते हैं बेस स्टेशन से बाहर की तरफ तो एक बहुत बड़ा स्क्वायर आपको यहाँ पे नज़र आता है। और इस स्क्वायर का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि इसके एक तरफ आपको टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नज़र आएगी, उसके बाद स्क्वायर आ जाता है और उसके बाद आगे इसका एक एवेन्यू है जो कि बहुत मशहूर है। और इस एवेन्यू के हवाले से बहुत से जो रौनक है वो यहाँ पे लगती है। इसको कहते हैं दोस्तक एवेन्यू और आम तौर पे लोग मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से ट्रांसपोर्ट लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जस्ट पेनीज खर्च करके यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे लोग आपस में मिल बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, स्पोर्ट्स करनी है, बच्चों ने कुछ स्केटिंग करनी है तो एक वंडरफुल अंदाज में आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पर एक तरफ ये स्क्वायर आपको एक इंतहाई खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करता है और आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है उनको सपोर्ट करता है, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, आपकी एंजॉयमेंट के लिए, आपकी गैदरिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी वसी जगह जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हर तरफ इंतहाई पुरसकून माहौल आपको मिलता है। तो दूसरी तरफ अगर आप एवेन्यू को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो आपको बहुत से दूसरे मोनूमेंट्स जो हैं, जगह जो हैं और एवेन्यूज़ जो हैं वो आपको मिलते हैं। इनमें सबसे जो प्रोमिनेंट क्लोज तरीन चीज़ें हैं वो है, एक है होटल कज़ाकिस्तान। बेसिकली दिस इज़ सोवियत एरा आर्किटेक्चरल लैंडमार्क। बहुत ही वंडरफुल अंदाज में एक वर्टिकल बिल्डिंग है और बड़ी हाइट है इसकी। और बेसिकली ये एक कह सकते हैं कि पैनोरामिक रूफ टॉप जो है व्यू आपको देता है। और आप यहाँ पे बड़ा एक पैनोरामिक जो व्यू है वो शहर का लेके रिलैक्स करते हैं, खाते पीते हैं और अपनी डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स कैफ़े यहाँ पे मौजूद हैं उनके अंदर अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बैठ के परफॉर्म भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह कुछ फासले पे यहाँ से अबे अपेरा हाउस है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कल्चरल बिल्डिंग है अलमाती के अंदर और यहाँ पे आपको ओपेरा, बैलेट और डिफरेंट टाइप्स के जो कंसर्ट्स हैं वो मिलेंगे जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहाँ पे अरेंज किए जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसी तरह आपका जो 28 पेनफिलोव गॉड्समैन का पार्क है वो भी बिल्कुल करीब है और उसी के अंदर ही ज़ेनकोव कैथेड्रल जो कि आप पिछली एपिसोड्स में देख चुके हैं वो भी मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहुँचें तो आप इन चीज़ों को देख के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है 10 to 15 मिनट्स के फासले पे आप स्ट्रॉल करते हुए जाएं तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे दोबारा एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह को अबाई स्क्वायर जो है वो कहा जाता है। बेसिकली ये इनके कज़ाकिस्तान के बहुत मशहूर पोइट हैं और उन्हीं के नाम के साथ उन्होंने इस जगह को एसोसिएट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर पे शाम के वक्त यहाँ पे बहुत सारे इवेंट जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं और आपने जो कुछ भी देखना है, एंजॉय करना है, किसी भी चीज़ के लिए आपने कोई कॉस्ट पे नहीं करनी। सिंपली आप
चंद पैसे खर्च करके अपनी रेजिडेंस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ पे पहुँचें और आप देखेंगे कि कितना वंडरफुल डे आपने गुजारा है यहाँ पे। फिर साथ ही कुछ फासले पे यहाँ से सड़क के दूसरी तरफ आपको बड़े ट्रेंडी स्पॉट्स मिलेंगे, ख़ास तौर पे जिसमें लोकल कज़ाक क्यूज़ीन्स की डिफरेंट रेंज मिलेगी आपको। इसी तरह मॉडर्न कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की जो डिशेस हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। ये इस हर तरह की रेंज की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, कॉस्टली भी हैं और चीपेस्ट भी हैं। सो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक आप हर चीज़ जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह यहीं पे इंटरनेशनल क्यूज़ीन और रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी चेनें भी मिलेंगी और आप जो चाहें यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। फिर यहीं पे ही बड़ी ह्यूज वैरायटी की आपको शॉपिंग सेंटर जो हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे बुटीक्स हैं, बुक स्टोर्स हैं, लेवली साइड वॉक्स हैं और आपको पूरे का पूरा यहाँ पे अर्बन करैक्टर जो है वो नज़र आएगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें एंजॉय कर लें तो आप आराम से दोबारा बैठें अपने केबल कार के अंदर। अब अपवर्ड ट्रैवल करना शुरू करेगी केबल कार, जो कि आपको बिल्कुल उस व्यू से डिफरेंट व्यू देगी जो आप नीचे की तरफ आते हुए देखते हैं। ज़ाहिर है जब एंगल चेंज होता है, जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ख़ास तौर पे जब सूरज एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता है तो आपका पूरे का पूरा लैंडमार्क जो होता है वो चेंज हो जाता है। और ये जो स्पाइस है, यही वंडरफुल स्पाइस है दोस्तों लाइफ का। केबल कार में ऊपर जाते हुए जहाँ पे सीधा आपके सामने आने वाला जो व्यू है वो वंडरफुल आपको अपनी जो व्यू है वो पेश करता है। तो बिल्कुल राइट और लेफ़्ट ये दोनों व्यू जो हैं वो भी बहुत ही वंडरफुल नज़ारा आपको देते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि कुछ वीडियोग्राफ़ी कर ली जाए तो बिल्कुल इस लिफ्ट के दोनों साइड्स की तरफ आप बैकग्राउंड बना के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो लिफ्ट के अंदर बहुत ही स्पेशियस लिफ्ट्स हैं, बड़ी नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी हैं। तो आप देखेंगे कि आप जो रिलैक्स करते हैं, सांस लेते हैं, तो साथ ही आप एक डिफरेंट जो एस्पेक्ट होता है वो लाइफ का वो फील कर रहे होते हैं। शायद सर्टन हाइट की वजह से ये फैक्टर होता है। दोस्तों के साथ गपशप लगाएं, वहाँ पे उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें कि उन्होंने कैसा एंजॉय किया, इसको कैसा पाया और आगे क्या प्लानिंग है। इसी हिसाब से जो है जैसे जैसे पीक की तरफ आप जाना शुरू होते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा सा वेदर जो होता है वो भी चेंज होता है और इस हवाले से आपको बड़ा एक प्लेजेंट फीलिंग जो है वो महसूस होती है। ऊपर जाते हुए आपको ऐसे फॉरेस्ट भी या ग्रीन एरियाज भी नज़र आएंगे जो कि नीचे जाते हुए आपको नहीं आते और इस तरह आपका एक बहुत ही वर्सटाइल व्यू जो है वो बनता है। और दूसरी ये चीज़ है दोस्तों कि अगर आप समझते हैं कि आपके लिए मुश्किल है कि पहले आप कॉक टोबे के माउंटेन पीक पे पहुँचें और फिर वहाँ से केबल कार लेके दोबारा नीचे शहर के दूसरे हिस्से की तरफ जाएं और फिर वहाँ से दोबारा जो है वो माउंटेन पीक की तरफ आएँ, तो बेहतर है कि अगर आप समझते हैं कि अगर आपको वॉक ना करनी पड़े और डायरेक्ट आप केबल कार के ज़रिए ही आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप दोस्तों व्यू तक पहुँचें, बाइस्केर तक पहुँचें। सारे अलमाते से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसको टच करके गुजरती है। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लैंड करें, यहाँ से लिफ्ट लें, यानी कि केबल कार में बैठें और ये आपको पीक पे ले जाएगी।
और उस पीक पे आप वहाँ पे जाके एंजॉय करें, रिलैक्स करें, सारा दिन घूमें फिरें, जो दिल करता है, जो एक्टिविटीज़ आपने प्लान की है की, और उसके बाद इसी केबल कार के ज़रिए दोबारा वापस बेस स्टेशन की तरफ आप आ जाएं। और इस तरह आपको अगर ये फील होता है कि चलना जब मुश्किल है तो ये एक रिलैक्सिंग इवेंट जो आपके लिए बन जाएगा। वैसे बेहतर यही है कि आप पहले उधर पीक पे जाएं और फिर वहाँ से नीचे केबल कार के ज़रिए आएँ, फिर केबल कार के ज़रिए ऊपर वापस चले जाएं। इट वुड बी अ वंडरफुल एक्टिविटी। केबल कार में बैठकर बादलों को छूने का मज़ा ही और है। लेकिन अब बारी है रशियन लेसन 14 की। रशियन लेसन के अंदर बेसिकली हमने डिस्कस करना है कॉमन फ्रेजेस जो कि इस एपिसोड के अंदर मोर फ्रीक्वेंटली यूज़ हुए हैं, ताकि जब आप कम्युनिकेट करें तो आपको सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर का पता हो। फर्स्ट, या खाचू कोपिट बिलेट ना। 2, स्कोल्का बुडेट स्टोएट बिलेट। 3, विकाकोय व्रिब्या एता odkrywica. 4, विकाकोय व्रिम्या एता zakrywica. 5, mnie eta ocean nrawica. 6, skolka wrimeni eta zamit. 7, mnie nrawica knatne doroga. 8, какая красивая площадь। ये सेंटेंसेस या फ्रेजेस सिर्फ आपकी यहाँ पे यूज़ नहीं होंगी, बल्कि ये जिस भी जगह पे किसी भी सीनिक व्यू पे आप जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो यही स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का आपको वहाँ पे मोर फ्रीक्वेंटली बोलने के लिए मिलेगा। तो इनको लर्न करें, याद करें अच्छी तरह, और बाकी आप चीज़ें देखेंगे कि कितनी वंडरफुली आप इम्प्रूव कर रहे हैं।